तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप घर पर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है, मतलब नोटिस आ गया है। ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है, ठीक है दोस्तों, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो अपनी पढ़ाई करते रहें और लेखपाल यूपीएसआई ये सब वैकेंसी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी भी पढ़ाई आप करते रहें। दोस्तों मैंने आपको रीजनिंग में 6 चैप्टर आपके करा दिए हैं। कौन कौन से देखिएगा एक बार। पहला था रक्त संबंध, दूसरा था क्रम व्यवस्था परीक्षण, तीसरा था कोडिंग डिकोडिंग, चौथा था शब्द संरचना और पांचवा था आपका आकृति गिनना, आकृति गिनना। और छठा चैप्टर है आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है दोस्तों। 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल की वीडियो नहीं देखी है या चैनल पर नए हैं तो वो इन चैप्टर की तैयारी यहां से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम नेक्स्ट चैप्टर है। शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में आपका ये नाम है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड और हिंदी में शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें आपकी 2 प्रकार की टाइप आती हैं, वो एक ही वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको इसमें टाइप दे देगा, देखो इसमें जो है आरोही अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कहे आरोही अवरोही तो करना है, नहीं है तो जो हमारा शब्दों का क्रम है, शब्दों का जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसमें जैसे कि आपको मान लो जो पहली टाइप अगर हम मानते हैं, पहली टाइप देखते हैं तो पहली टाइप आ जाती है जैसे कि मेज, लकड़ी और फर्नीचर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्रम में लगाना है इन्हें। तो सबसे पहले अगर हम लकड़ी लेंगे, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेज बनेगी और फर्नीचर में आपका सारा फर्नीचर आ ही जाता है, ठीक है दोस्तों। फर्नीचर में क्या जाता है, सारा फर्नीचर आ जाता है। ये शब्दों का तार्किक क्रम लगाना है जो कि तर्क के आधार पर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें दूसरी टाइप जो आती है वो हमारी आती है डिक्शनरी से, जो कि इससे इंपोर्टेंट, मतलब इससे तो आता ही आता है क्वेश्चन आपका, इससे आने के 100% चांस होते हैं हर किसी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। जिसमें रीजनिंग आ रही है उसमें 100 के 100% चांस हैं इस वाले टाइप से क्वेश्चन आने के। जैसा कि आपने डिक्शनरी में देखा होगा, मान लो NUMBER और NONE नन, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कह दिया जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार इनके क्रम को लगाएं। डिक्शनरी के अनुसार अगर आपको पता होगा तो आप इसके क्रम को लगा पाएंगे, नहीं पता होगा तो आप इसको गलत कर जाएंगे, जो कि आपका 1 नंबर का आएगा वो आपका कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100 के 100% इसमें चांस होते हैं कि आपका एग्जाम में आना ही आना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब नंबर है, यहाँ नंबर है, तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला अक्षर है एन है, बिल्कुल मिल रहा है, सारे में पहला अक्षर एन मिल रहा है। मैं आपको अगर एग्जांपल लेके चलूं तो उसके बाद देखिए अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक जो क्रम में होते हैं उसी क्रम में हमें इसको लगाना होता है। जैसे कि देखिए उसके बाद यू है, ओ है और यहाँ ओ है, तो ओ के बाद ही यू आता है भाई, ओ से पहले तो यू नहीं आता है, ओ के बाद आता है। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, इन दोनों पे हम काम करते हैं। जैसे कि NO और NO 2 मिल गए, कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। नंबर तीसरा जो हमारा अक्षर है N है और यहाँ क्या है V है, तो V से पहले N आता है तो इसका मतलब पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, नन। डिक्शनरी के आधार पर दूसरे अक्षर पर क्या आ जाएगा, NOV।
अब आप देखिए, आप ये कहेंगे कि यहाँ तो u है और यहाँ v है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं, हम दो अक्षर लेके चल रहे हैं, तो ये दो अक्षर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक से ही काम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद NOVEMBER नवंबर आ जाएगा, और उसके बाद देखिए तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर, NUMBER, क्योंकि यू क्या है, सबसे बाद में आता है, ठीक है दोस्तों, सबसे बाद में आता है। ये आपका क्या बन जाएगा, क्रम बन जाएगा। ये आपको टाइप समझनी बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, अंकुरण, पौधा, फल, बीज। देखिए एक मिनट रुकिए जरा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दे रखा है आपको पौधा, दूसरा है ऑप्शन आपका बीज, तीसरा है फल, और चौथा है अंकुरण, ठीक है दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2014 में ये आपका क्वेश्चन आया था। करना क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्द का सार्थक क्रम दर्शाता है। नीचे दिए गए विकल्प आपके क्या है, पौधा, बीज, फल और अंकुरण। इनके जो 4 शब्द हैं इनका सार्थक क्रम, ठीक है दोस्तों, क्या बनाना है, सार्थक क्रम बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, पहले नंबर पर क्या आएगा, अंकुरण, ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर क्या आएगा, अंकुरण। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, पौधा। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, फल। और चौथे नंबर पर क्या आएगा, बीज। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि बीज, क्या समस्या होगी, बीज। बीज कैसे आपने बाद में ले लिया, बीज तो सबसे पहले आता है भाई, बीज डलेगा, पानी लगेगा, उसमें पौधा बनेगा, फल देगा। लेकिन आपको एक प्रक्रिया और नहीं मालूम है, क्या कि यहां किससे शुरुआत करी गई है, अंकुरण से। आपको पता होगा अंकुरण हम किसे बोलते हैं, जब आपने बीज डाल दिया और उसमें जो फूट होती है उसे बोलते हैं अंकुरण, ठीक है दोस्तों। जब पौधा निकलने की स्टार्टिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, अंकुरण। उसके बाद अंकुरण के बाद पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद फल बनेगा, और फल बनने के बाद क्या बनेगा, बीज। फल बनने के क्या बाद बनेगा, बीज। ये नहीं है बीज कहां से लाओगे आप, बीज का बनेगा कहां से, फल से तो बीज बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए भाई, अंकुरण हमारा कहां था, चौथे नंबर पे था, तो चौथे नंबर शुरुआत करी, तो ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा देखिए आप, बी और डी। बी और डी हमने देखा, ये था आपका, देखो चौथा नंबर ये है, उसके बाद यहां दूसरा है, और यहां क्या है, पहला। इसका मतलब क्या है, पौधा देखना है, पौधा कौन से नंबर पे, पहला नंबर पर है, और यहां देखिए डी ऑप्शन में ये सही दे रखा है बिल्कुल। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, देखिए चौथे नंबर पर क्या है, अंकुरण, पहले नंबर पर क्या है, पौधा था, तीसरे नंबर पर क्या था, फल था, यहां भी क्या है, फल है। उसके बाद देखिए क्या है, बीज, यहां भी क्या है, दूसरे नंबर पर बीज। ऐसे ही इसी प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, जो कि हमारे शब्द के अनुसार, सार्थक क्रम के अनुसार हमें लगाने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, नींव रखना। दूसरा क्या दे रखा है, प्लस्तर करना। तीसरा ऑप्शन है नदी, और चौथा है समुद्र, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, इनको भी सार्थक क्रम के अनुसार आपको लगाना है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से क्या है, कभी कभी अगर मान लो आपने पहला ऑप्शन रखा, पहला ऑप्शन लगाया और पहले ऑप्शन से ये क्रम इनका रख दिया, तो कभी कभी क्या होता है, वो सही हो जाता है। लेकिन अगर आपके 4 ऑप्शन रख के देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इससे बढ़िया आप इसमें लॉजिक लगाइए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए पहले स्थान पर क्या आएगा, आप किसी भी चीज की क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया, जरा एक मिनट देखिएगा। नींव रखना, प्लस्तर करना, यहां निर्माण करना, निर्माण
करना और चौथे स्थान पर है पेंट करना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का क्या है, पेंट करना। तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, नींव रखेंगे। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज का निर्माण करने से पहले नींव ही रखेंगे, कोई भी अगर आप चीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, मतलब तीसरा स्थान निर्माण करना। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, पलस्तर करेंगे, मतलब दूसरा। उसके बाद देखिए आप पेंट, मतलब चौथा। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ऑप्शन देखिए पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आप क्या रखेंगे, नींव रखेंगे, उसके बाद निर्माण करेंगे, उसके बाद पलस्तर करेंगे और उसके बाद पेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका सार्थक क्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सार्थक क्रम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है, पहला पढ़ना, दूसरा है सुनना, तीसरा है लिखना, चौथा है बोलना। ठीक है दोस्तों, क्या है चौथा, बोलना। पहला ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। इनको सार्थक क्रम में आपको लगाना है। किसमें लगाना है, सार्थक क्रम में। जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन, क्या था, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप करेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्या करेंगे, सुनना। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 लिखना, और 4 है आपका बोलना, और पहला है आपका पढ़ना। आपने ये बना लिया, तो आप देखिए क्या इसके अनुसार आपका कोई ऑप्शन सही बैठ रहा है। ऑप्शन देखिए भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं बन रहा है, क्योंकि आप देखिए बी और सी ऑप्शन में दूसरे से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन दूसरे के बाद आपको क्या रख दिया, चौथा रख दिया दोनों में। दूसरे के बाद अगर मैं चौथा रखता हूं, चौथा का मतलब बोलता हूं, सुनने के बाद क्या आता है, बोलना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलता हूं मैं किसकी तरफ, तीसरे की तरफ, मतलब लिखना, और उसके बाद पढ़ना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसी चीज को आप सुनेंगे, उसे बोलेंगे, फिर लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप किसी चीज को सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां, चौथा, देखिए चौथा क्वेश्चन, पौधा, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, फल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बीज, और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या, फूल। जो कि मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें भी क्या था, बीज था, लेकिन बीज हमने कहां लिया था, बाद में लिया था। अब यहां पर क्या दे रखा है, अंकुरण नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीज लिखेंगे। ठीक है, मतलब तीसरा। उसके बाद क्या बनाएंगे, बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद क्या होगा, पौधा बनेगा। क्या बनेगा, पौधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब पहला। उसके बाद देखिए क्या बनेगा, फल बनेगा या फूल बनेगा, फूल बनेगा। क्या बनेगा, फूल बनेगा, मतलब चौथा। और उसके बाद देखिए क्या बनेगा, फल, मतलब दूसरा। करना क्या था, बीज, बीज के बाद पौधा, फिर फूल और फिर फल। देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है सही भाई, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, सी सही है। क्या सही है, सी सही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बीज बनेगा, फिर पौधा आएगा, फिर फूल आएगा, फिर क्या आएगा, फल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, देश, दूसरा है जिला, तीसरा है आपका राज्य, चौथा ग्राम और पांचवा है महाद्वीप। क्या करना है, इनको सार्थक क्रम में आपको लगाना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। कितने, 5 शब्द रखे हैं, आपको 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें कहां चलना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है, बड़े से छोटे की तरफ। आप कैसे भी इसे आरोही क्रम में लगाइए, चाहे अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैसे ही लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं चलता हूं छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, ग्राम आएगा, क्या आएगा, ग्राम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जिला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, राज्य आएगा, और फिर देश, और उसके बाद महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, पहले ग्राम, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश और महाद्वीप। इसका मतलब जो हमारे क्रम बनेंगे वो क्या बनेंगे, चौथे से स्टार्ट होगा, चौथे के बाद फिर क्या बनेगा आपका दूसरा, यहां क्या आएगा आपका तीसरा, और उसके बाद यहां क्या आएगा पहला और पांचवा। ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है इसमें, चौथे से किसी से स्टार्टिंग हो रही है। देखिए सी, देखिए क्या है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला और पांचवा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही है। क्या, ग्राम, ग्राम के बाद जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश और उसके बाद महाद्वीप। मतलब क्या करा हमने, इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं तूफान, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है बाढ़, चौथा है मानसून, और पांचवा है क्षति। क्षति बोले तो नुकसान। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2013 का एक क्वेश्चन था। तो इसे भी क्या करना है आपको, सार्थक क्रम में लगाना है। तो सार्थक क्रम मतलब आप देखिए अनुमान लगाएं तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या आएगा, तूफान आएगा। क्या आएगा, तूफान आएगा। ठीक है दोस्तों, तूफान आएगा, क्या मानसून आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या आएगा, तूफान आएगा कि मानसून आएगा। आप मुझे बताइएगा जल्दी से फटाफट, क्या आएगा, तूफान या मानसून, बताइए जल्दी से कमेंट में एक बार बता दीजिए, तूफान आएगा मानसून आएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या आएगा, देखिए मैं दोनों तरीके से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर मैं तूफान से स्टार्ट करूं, सबसे पहले अगर मैं तूफान से स्टार्ट करूं, तूफान के बाद क्या आएगा, वर्षा आएगी। उसके बाद क्या आएगा, मानसून, या मानसून पहले आ जाएगा, मानसून पहले लिख लीजिए, मानसून। उसके बाद क्या आएगा, वर्षा, और उसके बाद क्या आएगा, बाढ़, और उसके बाद क्या आएगा, क्षति बोले तो नुकसान। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो तूफान मतलब पहले नंबर पर है हमारा, और मानसून हमारा क्या है, चौथे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन में देखूं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो पहले से स्टार्टिंग कर रहा है और दूसरे नंबर पर आपने मानसून रख दिया, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिएगा भाई, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो पहले ए में देखिएगा दूसरे स्टार्टिंग हो रही है, बी में देखिए पांचवे से स्टार्टिंग हो रही है, सी में देखिएगा चौथे से स्टार्टिंग हो रही है, और डी में चौथे से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे से तो कहीं नहीं हो रही, यहां भी पहले से हो रही थी, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ना ही तो पहले क्या बनेगा, वर्षा पहले आ सकती है। ठीक है दोस्तों, और ना ही क्या नुकसान पहले हो सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मानसून आएगा। तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, मानसून से बनाएंगे। अगर मैं आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, मानसून बनाएंगे। यहां लिखिए मानसून, उसके बाद क्या, तूफान, उसके बाद क्या आएगा, वर्षा होगी, फिर बाढ़ आएगी, और फिर क्षति होगी। ठीक है दोस्तों, फिर बाढ़ आएगी और क्षति होगी। ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए क्या फर्क है भाई, मानसून है, मानसून के बाद यहां कर दिया तू क्षति, क्या कर दिया, क्षति कर दी, लेकिन मानसून के बाद तुरंत क्षति नहीं होगी।
बाढ़ तूफान ये भी तो आने हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आप देखिएगा क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या भाई, सबसे पहले क्या है मानसून, फिर पहले नंबर पर क्या है तूफान है, उसके बाद देखिए वर्षा कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, और बाढ़ तीसरे नंबर पर है, और क्षति पांचवें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोनों तरीके से बना के दिखा दिया, इससे नहीं बन रहा, इससे बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बन गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, एक बार पढ़ देता हूं। निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। ठीक है दोस्तों, देखिए लिख देता हूं एक बार। निदान, दूसरे नंबर पर क्या है चिकित्सक, तीसरे नंबर पर है बीमार, और चौथे नंबर पर है इलाज, और पांचवें नंबर पर है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा सबसे पहले इनमें से क्या चीज आनी चाहिए, सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं, पहले नंबर पर निदान है, बी ऑप्शन से देखूं तो पहले नंबर पर इसने क्या रख दिया, बीमार को रख दिया, सी ऑप्शन के अनुसार चलूं तो पहले नंबर पर चिकित्सक रख दिया। ठीक है दोस्तों, जब बीमारी नहीं आएगा चिकित्सक पहले नंबर पर नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन है चौथा, क्या स्वास्थ्य लाभ, क्या आ जाएगा स्वास्थ्य लाभ। तो स्वास्थ्य लाभ पहले तो आपको नहीं मिल सकता, स्वास्थ्य लाभ कहां मिलेगा, बाद में मिलेगा, जब आपका सारा इलाज बीमारी खत्म हो जाएगी, निदान हो जाएगा हर किसी चीज का। ठीक है दोस्तों, तो कहां स्वास्थ्य लाभ कहां मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो स्वास्थ्य लाभ अगर बाद में है तो पहले ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो ए, बी और सी के लास्ट में देखिए पांचवा पांचवा दे रखा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी हमें छोड़ देना है। उसके बाद चलो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, एक बार देखिएगा। पहला, दूसरा, यहां देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा। बी ऑप्शन क्या है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। सी ऑप्शन क्या है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। और डी है चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा और दूसरा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, स्वास्थ्य लाभ बाद में ही मिलेगा, तो यहाँ स्वास्थ्य लाभ तीनों में क्या मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, बिल्कुल दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, तो सबसे पहले इसने क्या रख दिया, यहाँ निदान रख दिया। सबसे पहले क्या रख दिया, निदान। उसके बाद देखिए चिकित्सक, उसके बाद बीमार, उसके बाद इलाज, उसके बाद क्या स्वास्थ्य लाभ। क्या है आपको सही लग रहा है, एक बार दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या रख दिया यहाँ, बीमार, बीमार के बाद चिकित्सक, उसके बाद उसने क्या करा, निदान करा, फिर उसके बाद इलाज करा और स्वास्थ्य करा। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ मिला। उसके बाद देखिए यहाँ सी ऑप्शन में क्या है, चिकित्सक आया, उसके बाद निदान आया, उसके बाद बीमार आया, उसके बाद इलाज हुआ और उसे स्वास्थ्य लाभ मिल गया। आपके ऑप्शन का अनुसार देखिए क्या बन सकता है इसमें। सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या बन सकता है, जो आप मैंने आपको बताया था बी, क्या बताया था, बी बताया था। क्या भाई, सबसे पहले क्या आएगा आपका, बीमार आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, चिकित्सक आएगा, उसके बाद निदान होगा, उसके बाद क्या करेगा, वो इलाज करेगा और उसे स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला दही, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूध, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, छाछ, और चौथा है गाय, और पांचवा है घी,
और छठा है मक्खन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 10+2 एसएससी में आया था। ठीक है दोस्तों, इसके इसे क्रम के अनुसार हमें लगाना है। भाई दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन। अब आप देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इन सब में सबसे पहले आपको क्या चाहिए। भाई देखिए, अगर आप छाछ बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, छाछ से क्या बनेगा, दही बन सकती है, उसके बाद दूध, दूध के बाद घी, घी के बाद मक्खन बन सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, गाय जरूरी है। क्या जरूरी है, गाय जरूरी है। तो 5वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर से, कहां से, 5वें से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन से अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है ए वो दूसरे से, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी फिर चौथा और ऑप्शन डी क्या है, दूसरा। इसका मतलब क्या है, इसने ऑप्शन ए मतलब दूसरे से, दूध से स्टार्ट करा है। यहां कहां करा है, गाय से स्टार्ट करा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, गाय से स्टार्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हमको नहीं देखना है बिल्कुल भी। ये एक थोड़ा तरीका आसान होता है करने का। अगर हम ऑप्शन से करें, भाई हमको पता है गाय से स्टार्टिंग होनी है, हमको पता है गाय जरूरी है सबसे पहले इन सब चीजों के लिए। तो सबसे पहले देखें हम ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब दूसरे से स्टार्टिंग हो रही है तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ भी डी में भी दूसरे से स्टार्टिंग हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन बी और सी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ चौथे से स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद देखिए इसमें अगली लाइन क्या जोड़ दी, सॉरी बी में क्या है, 5वां है। तो 5 में मतलब क्या है, घी, नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बिना कुछ किए आपका क्या आंसर आ गया, सी आ गया। देखिए चौथा, चौथे के बाद पहला, फिर तीसरा, एक मिनट देखिए जरा, नहीं दोबारा देखिए जरा, ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ भी क्या है, चौथा ही है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं, चौथा, फिर छठा, दूसरा, पहला, तीसरा और 5वां। उसके बाद यहां देखिए, चौथे के बाद दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा और सॉरी छठा और 5वां। ये देखिए आपके दो ऑप्शन बन सकते हैं इसमें, एक तो ये बन सकता है, ये बन सकता। अब हमें देखना है भाई गाय है, गाय के बाद सबसे पहले मक्खन बन जाएगा क्या, गाय आने के बाद सबसे पहले क्या मक्खन बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बचा कौन सा, सी बचा। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या आएगी, यहां लिख देता हूं मैं, सबसे पहले क्या आएगी, गाय, उसके बाद दूसरा मतलब दूध, उसके बाद पहला मतलब दही, उसके बाद देखिए तीसरा मतलब छाछ, उसके बाद क्या बनेगा, छठा मतलब मक्खन, और उसके बाद देखिए क्या बनेगा, 5वां मतलब घी। ठीक है दोस्तों, भाई छाछ है, छाछ आप चलाते हैं तो ये मक्खन बनेगा। भाई आपकी गाय आई, गाय आने के बाद दूध निकाला, दूध से दही जमाई, दही के बाद क्या करा, छाछ बनाई, छाछ से मक्खन निकाला और मक्खन से क्या बनाया, घी बनाएगा। ज्यादातर घरों में जो भारतीय घर हैं, आप सब भारतीय हैं, तो उनमें क्या होता है, यही प्रक्रिया होती है, जो भी हमारे घर का घी खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सबको पता होगी, जो जो हमारे घर का घी खाते हैं, जो मार्केट का खाते हैं उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0640 घंटे, दूसरा है 1930 घंटे, उसके बाद एक तीसरा है 1335 घंटे, और उसके बाद क्या दे रखा है, 2000, सॉरी चौथा ऑप्शन है क्या, 2000 घंटे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, सार्थक क्रम में लगाना है। एसएससी कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन था। सार्थक क्रम में मतलब क्या लगाना है, मैंने आपको क्या बताया था, या तो आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। अगर हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा मतलब 0640 मतलब 640। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद 1335, फिर क्या आ जाएगा 1930, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2000। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लगा दिया है। तो ऑप्शन का ऑर्डर अगर हम चले तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहला,
तीसरा और दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला तीसरा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, पहला तीसरा दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले टाइप में चलाता हूं, अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली टाइप मैंने आपको क्या बताई थी, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार हमें जितने भी हमारे वर्ड हैं, जितने भी हमारे शब्द हैं, उन्हें डिक्शनरी के अनुसार हमें क्या करना है, लगाना है, उनके क्रम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, इंपॉर्टेंट। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है इम्पार्ट, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, एम प्रोविस, उसके बाद चौथा है इंप्रूव। ठीक है दोस्तों, यहां भी क्या है, ई है। क्या करना है, बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन में। दिए गए शब्द के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। यह आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, अब आपको क्या करना है, इन्हें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है दोस्तों, करने का तरीका मैंने आपको शुरू में समझाया था, एक बार दोबारा देख लीजिए जिसने नहीं देखी हो। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम पहले अक्षर से, मतलब शुरू के अक्षर से शुरुआत करते हैं। शुरू के अक्षर से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप देखिए यहां पर क्या है, आई, यहां भी आई, यहां भी आई और यहां भी आई। इसका मतलब अभी क्रम में चल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए एम 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 और एम, बिल्कुल क्रम में चल रहा है। उसके बाद देखिए तीसरा, मतलब पी पी, यहां भी पी और यहां भी पी। तीसरे अक्षर तक ये जो सारे क्वेश्चन है हमारे, ये तीसरे अक्षर तक बिल्कुल सेम, मतलब समान चल रहे हैं। उसके बाद देखिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। यहां क्या है, ओ ए आर और यहां भी आर। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी वर्णमाला जो आपने पढ़ी होगी ए से जेड तक, ए से जेड तक आपने पढ़ी है। ए से जेड तक हमारा सबसे पहले क्या आता है, ए ही आता है। सबसे पहले क्या आता है, ए ही आता है। इसका मतलब पहले स्थान पर क्या जाएगा हमारा, दूसरा, कौन सा, इम्पार्ट। समझने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, हमारे हमने देखे 3 अक्षर तक, आपको क्या क्या होगा, कभी कभी 4 तक या 5 तक भी बिल्कुल सेम दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई बात बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए भाई हमने ये बना लिया, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहां क्या है, ओ। अब ये नहीं कि हमने ए बना लिया तो हम अगले अक्षर से हम इसे काउंटिंग करेंगे, नहीं, हम यहीं से इसकी काउंटिंग करेंगे। यहाँ क्या है, ओ, यहाँ क्या है, दोनों माई, दोनों तरफ क्या है, आर है, दोनों तरफ क्या है, आर है। तो अब आप बताइएगा आर पहले आता है कि ओ पहले आता है, सीधी सीधी बात है, ओ पहले आता है। तो उसके बाद जो अगला शब्द बन जाएगा डिक्शनरी के अनुसार हमारा क्या बन जाएगा, पहला क्या बन जाएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने बना लिया। उसके बाद देखिए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। शुरुआत वहीं से करनी है जहां से हमने छोड़ा था, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला अक्षर देखिए, यहां भी ओ है और यहां भी ओ है। फिर आगे चलते हैं, यहां वी है और यहां वी है। अब जो हमारी बात आती है इस वाले अक्षर से, देखिएगा मैंने आपको बताया था कभी कभी बहुत आगे तक, मतलब लास्ट तक भी बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक भी सेम हो जाता है। यहां देखिए आपका क्या है, आई, और यहां क्या है, ई। यहां क्या है आपका आई, यहां क्या है आपका ई। तो आप बताइएगा ई पहले आता है या आई पहले आता है। भाई ई पहले आता है, मतलब यहां क्या आ जाएगा, चौथा क्या आ जाएगा, इम्प्रूव। और आपका जो तीसरा है ये आपका बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या आएगा आपका, बिल्कुल लास्ट में आएगा। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, फिर से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करी हमने आई से, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई। ये क्वेश्चन आपका 100 के 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में मिलता ही मिलता है ये क्वेश्चन, जो शब्दकोश के अनुसार में लगाना होता है। करना क्या है, आई 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 और आई। उसके बाद देखिए एम 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 और एम। यहां देखिए पी 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 और यहां भी पी। उसके बाद यहां से चेंज हो जाता है क्या, ओ आ, ओ ए आर आर।
तो ओ ए को हम छोड़ देंगे, आर आर ये बिल्कुल सेम है, इसे छोड़ देंगे। अब देखिए ओ और ए में ए पहले आता है तो हमने ए वाला अक्षर हमने यहां लिख दिया। उसके बाद देखिए आर से पहले क्या आता है, ओ आता है, तो ओ वाला अक्षर हमने यहां लिख दिया। अब आप देखिए यहां भी आर है, यहां भी आर है और यहां भी आर है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां भी ओ, यहां भी ओ, वी और यहां आई और यहां ए, बिल्कुल लास्ट में आके मिला है। क्या मिला है, बिल्कुल लास्ट में आके मिला है क्या, ए। ई देखिएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ई पहले आता है या आई पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ई पहले आता है, आई कहां आता है, बाद में आता है। तो आप क्या लिख देंगे, इसे इंप्रूव को यहां लिख देंगे। तो हमारा पहले नंबर पर क्या आएगा, पहले नंबर पर डिक्शनरी के अनुसार पहले नंबर पर क्या आएगा, इंपोर्टेंट, इंपोर्ट। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, इंपोर्टेंट। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, इंप्रूव। और चौथे नंबर पर क्या आएगा आपका, इम्प्रोवाइज। ठीक है दोस्तों, ये आपके बन जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। देखिएगा दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जोर मैं इसलिए दे रहा हूं इस क्वेश्चन पर, आपका एक नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक नंबर छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके समझ में नहीं आएगा अगला क्वेश्चन देखिए, घबराए नहीं, घबराए नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए क्यू यू ई ओ यू एस। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे क्या दे दिया, ए क्यू यू ए आर आई यू एम। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या दे दिया, ए क्यू यू आई एल आई एन ई। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर क्या दे दिया, यहाँ क्या है, सब जगह यू है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथे नंबर पर क्या दे दिया, ए क्यू यू ए टी आई सी। मैंने आपको बताया क्या, करने का तरीका बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या है करने का तरीका, सबसे पहले हम देखते हैं ए, सब जगह पर ए है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं, क्या है, क्यों, यहां भी क्यों, यहां भी क्यों, यहां भी क्यों। उसके बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं, यहां क्या है, यू 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 और यू। ठीक है दोस्तों, अब चौथे से बदलना स्टार्टिंग हो रही है। किसी किसी में क्या है, दूसरे से बदलना स्टार्ट हो जाता है, किसी में पहले से, किसी में लास्ट से, उसमें कोई नहीं देखना है। हमको करने का तरीका सिर्फ यही पता है और यही करने का तरीका आसान है। देखिएगा यही करने का तरीका आसान है और जल्दी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बता दिया करने का तरीका। देखिए यहां पर ई, ए, आई और ए। अब आप देखिएगा ए और ए दोनों आ गए, तो ई और आई को भी फिलहाल छोड़ देंगे। ए और ए पे हम काम करते हैं, ए और ए पे काम करते हैं। इसका मतलब देखिए ए तक हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ क्या है, आर, क्या है यहाँ आर, और यहाँ क्या है टी। अब सीधा सीधा आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ आर और टी में सबसे पहले क्या आता है, आर आता है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर हमारे आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी आता है, मतलब चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे बन गए भाई, पहले आर आता है फिर टी आता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, मैंने कहां पर छोड़ा था, यू पर छोड़ा था। यहाँ ई था, यहाँ क्या था, आई था। यहाँ ई था और यहाँ आई था। अब ई पहले आता है, आई पहले आता है। ई पहले आता है मतलब पहला, और यहाँ पर तीसरा। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दूसरे से स्टार्टिंग हो रही है, तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन समझने में, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। डिक्शनरी में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिक्शनरी में अगर आपको कोई वर्ड खोजना है, जैसे कि मान लो आपको कोई वर्ड खोजना है और आपको पता होगा कि सारे वर्ड शुरू से एंड तक मतलब सेम से ही होते हैं, तो आप ऐसे ही इसे खोज सकते हैं। आप एक बार डिक्शनरी देखिएगा तब आपको मालूम चल जाएगा ये क्या तरीका होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले ऑप्शन पे क्या दे रखा है, डी आई वी आई डी ई। दूसरे पर क्या दे रखा है, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन। तीसरे पर डी वाइन। चौथे पर क्या दे रखा है आपको, डिवेस्ट। और पांचवें पर क्या दे रखा है, डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, पांचवें पर क्या दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है। अब करने का तरीका मैंने आपको क्या बता रखा है भाई, शुरू में आप क्या देखेंगे, पहला अक्षर देखेंगे। करने का तरीका क्या है, शुरू में पहला अक्षर देखा, पहला क्या है यहाँ पर डी है सारे में ही। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर क्या, आई, आई और आई और आई, यहाँ पर क्या है, ई है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, ई आ जाएगा। आई से पहले ई आता है, तो ये क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए तीनों में, चारों में क्या था, आई था। उसके बाद अगला अक्षर देखते हैं, यहाँ क्या है, वी, वी और वी, ये तीनों सेम है। और आर मतलब अलग हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमने दोनों बना लिए हैं।
ये हमने दोनों बना लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कहां छोड़ा था, वी तक छोड़ा था, वी के बाद देखिए आई, आई और ई, मतलब ई पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा चौथा, और आई और आई, आई और आई तक हमने देख लिया भाई, जहां तक सेम हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए डी और एस, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, डी और एस में सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, मतलब पहला, और यहाँ क्या बन जाएगा, दूसरा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तीसरे से स्टार्टिंग है तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, पहला है BANQUET बैंकेट, दूसरा है बेंगल BNGLE, तीसरा है आपका बैंडेज BNDAGEN। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा है आपका बैंटेम, उसके बाद पांचवा है आपका बैंगलोर LORE। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, सार्थक क्रिया में आपको लगाने हैं, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, सार्थक क्रम में ही लगाने हैं, सार्थक क्रम में लगाने हैं। उम्मीद करता हूं लगा लिए होंगे। यहाँ क्या आया था, ये बैंडेज था, ए था यहाँ भी। ठीक है दोस्तों, क्या था, ए ही था, यहाँ पर सब में क्या है, ए है, सब में क्या है, ए है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, बी 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 और बी, मैंने आपको बताया था पहला अक्षर सेम मिलेगा, कहीं कहीं चेंज हो सकता है। और उसके बाद देखिए ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन, मतलब 3 अक्षर तक हमारे क्या हैं, बिल्कुल सेम है। उसके बाद देखिए चौथा, यहाँ क्या है, क्यू जी डी टी, और यहाँ भी क्या है, जी है। अब आप देखिए जी जी और जी, यहाँ क्या है, डी, तो डी पहले आ जाएगा, इसका मतलब तीसरा लगेगा, सबसे पहले नंबर पर क्या लगेगा, तीसरा अक्षर हमारा क्या, बैंडेज। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी था, यहाँ पर क्या था, जी जी और जी, टी को हम अभी छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि जी पहले आएगा। एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर क्या था, क्यों था, क्यों था, क्यों। तो सबसे पहले देखिए जी और जी, इसमें देखते हैं भाई, क्यू और टी तो बाद में आएंगे, जी और जी में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एल, और यहाँ पर क्या है, ए, इसका मतलब क्या आएगा, 5वां नंबर, क्योंकि ए पहले आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर। अब क्यू और टी पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था, क्यू और टी, तो क्यू और टी में पहले क्वेश्चन आया, पहले कौन सा आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्यू, और क्यू के बाद क्या आता है, टी। तो अब जो आप लगाएंगे यहाँ पहला, और टी कहां है आपका, चौथा। ऑप्शन देखिएगा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन का गुण अगर आप चले तो कौन सा बन जाएगा, तीसरा, पांचवा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला और चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल MOBILE मोबाइल, दूसरा है मैंडेट, साफ लिख देता हूं MN। ठीक है दोस्तों, तीसरा है MANDARIN मैंड्राइन, चौथा है आपका मंकी MONKEY, और पांचवा है आपका मास्टर MASTER। क्या करना है आपको, क्रम में ही लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, टाइम देता हूं आपको थोड़ा सा, कमेंट में बहुत जल्दी से बताइएगा इसका क्रम क्या बन सकता है। ऑप्शन नंबर आपको दे रखे होंगे ABCD। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जो भी हमारे छात्र स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखते हैं, कृपया शेयर और लाइक कर दीजिएगा, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने साथी करीबियों से कहिएगा सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ही मेहनत हो रही है हमारी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मान लो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, क्या 83827397
2650। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी है जो भी हम पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ, बायो, जीके और करंट, किसी से भी क्वेश्चन संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें हमको बता सकते हैं। इस नंबर पर आपको आप बता सकते हैं हमको। ठीक है दोस्तों, सारी सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही करी गई है। हमारा टेलीग्राम ऐप है, उसमें भी चैनल बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सारी जो भी सुविधा है धीरे धीरे हम कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले एम, एम 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 और एम। दूसरा अक्षर देखते हैं ओ, ए ओ और यहां भी क्या है ए। तो अभी इस वाले ओ को हम छोड़ देंगे क्योंकि ओ तो सबसे बाद में ही आना है, और यहां भी क्या है ओ, इस वाले ओ को भी हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए ए और यहां भी ए। उसके बाद अगला देखते हैं एन और एस। एस बाद में आना है, छोड़ दीजिए। एस बाद में आना है, छोड़ दीजिए। उसके बाद एन और एन, यहां क्या फिर आया डी और डी। अब ये देखिए इन दोनों में युद्ध हो रहा है एक तरीके से। क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्या भाई, 1 2 3 4 इनकी 5 जो सैनिक है वो बिल्कुल सेम समान निकले, दोनों में ही समान ताकत है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ क्या है ए, छठा सैनिक भी इसका बिल्कुल समान ताकत का निकला। उसके बाद देखिए टी और आर, यहाँ दोनों की लड़ाई खत्म। टी और आर दोनों की लड़ाई खत्म, मतलब आर पहले आ जाएगा, टी बाद में। क्या हुआ? इन दोनों के युद्ध में आर जीत गया और टी हार गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ये दोनों हमने बना लिए हैं। अब आ जाते हैं इन पर। क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ दिया था भाई, यहाँ ओ था, यहाँ भी ओ था, यहाँ क्या है एस। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब मोबाइल और मन की भी लड़ाई होनी है। एमओ फिर बी और एन, इनकी लड़ाई थोड़ी कम चली। क्यों? क्योंकि मोबाइल जीत गया और मन की हार गया। कैसे? देखिएगा, बी पहले आता है और एन बाद में आता है। इसका मतलब ये पहला और ये क्या है चौथा। ठीक है दोस्तों, पहला और चौथा। अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक नंबर पक्का करना है, एक नंबर पक्का करना है तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक नंबर पक्का करने के लिए। गलत नहीं करना है जल्दबाजी में, बेशक थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। DRINK ड्रिंक, दूसरा DRINKING ड्रिंकिंग, तीसरा है DRIV ड्राइव, और चौथा है आपका DICTIONARY डिक्शनरी, और पांचवा है आपका ड्रैकुला DRACULA। क्या है यहाँ आर। सबसे पहले देखिए लड़ाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर 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 और यहाँ भी आर। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? डिक्शनरी में आई दिख रहा है। इसका मतलब जो डिक्शनरी का आई है वो क्या दर्शाता है भाई? आई और आर में सबसे पहले कौन आता है? आई आता है। तो चौथे स्थान पर, मतलब पहले स्थान पर आप चौथे नंबर को हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए करना क्या है, आर 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 की लड़ाई शुरुआत करनी है। यहाँ देखिए आई 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 और यहाँ क्या है ए, मतलब हमारा ड्रैकुला जीत गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ड्रिंक, ड्रिंकिंग और ड्राइव में युद्ध करना है। तो करना क्या था? आई आई तक हमने देख लिया था, तीसरे अक्षर तक। अब देखिए एन एन और वी, मतलब ड्राइव हमारा बिल्कुल लास्ट में आएगा। ये इस बात से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है। उसके बाद देखिए के और यहाँ क्या है के। अब आप ये कहेंगे कि यहां तो कोई अक्षर है ही नहीं, तो हम इसको पहले लिखें या बाद में लिखें? तो सीधी सीधी बात है, जब उसकी सेनाएं खत्म होगी तो सबसे पहले क्या जाएगा? ये जीत जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सेना बची हुई है तो ये तो जीत गया ना अपने सैनिकों को लेकर। करना क्या है? पहले नंबर पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ ING चल रहा है, मतलब इसके सैनिक और बच रहे हैं, दूसरा। उसके बाद क्या बचेगा आपका? ड्राइव, मतलब तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनेगा? चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए चलिए। पहला है FENESTRATION, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका FEATHER। तीसरा है आपका FEED फीड HEAD। उसके बाद चौथा है आपका FEATURE। पांचवा है आपका FEMININE। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, तरकीब क्रम में लगाना है। सीपीओ में क्वेश्चन आया था, देखिएगा एफ और एफ मतलब FE और FE मतलब बिल्कुल सेम चल रहे हैं। उसके बाद देखिए एन, यहाँ ए और यहाँ ई, यहाँ ए और यहाँ एम। अब ए और ए को देखना है हमें, ए और ए को देखना है। उसके बाद देखिए टी और यहाँ भी टी, यहाँ एच और यहाँ यू। यहाँ क्या है एच और यहाँ क्या है यू। इसका मतलब क्या है, जो फर्दर है वो जीत जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पहले नंबर पर आ जाएगा। और हमारा चौथा जो ये तब, ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ये दोनों हमने बना लिए। उसके बाद एन, भाई हमने दो के शुरू के दो से लेके चले थे, ए मिला लिया था। उसके बाद एन और ई और एम छोड़ा था, तो इनमें क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, मतलब तीसरा यहाँ आ जाएगा। और एम और एन में कौन जीत जाएगा, भाई एम पहले आता है एन बाद में आता है, इसका मतलब पांचवा। और यहाँ क्या आ जाएगा पहला। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनता है भाई, दूसरा चौथा तीसरा, दूसरा चौथा तीसरा पांचवा और पहला। ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सी। दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये सब सारे जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे समझ में आए होंगे। आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे अपने घर पर रह करके। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाकी जितने भी हैं हमारे वीडियो देखते रहें और हमें उत्साहित करते रहें, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको, अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको हर सब्जेक्ट की दे सकें। जय हिंद।